डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 6,000 करोड़ के महादेव सट्टेबाजी ऐप का मास्टरमाइंड सौरभ 15 करोड़ मान में गिरफ्तार। फर्जी पासपोर्ट से पहुंचा था मस्कट, भारत लाने की तैयारियां तेज। बिलासपुर में अब नहीं रहेगा कोई भी एकल शिक्षक, स्कूल कलेक्टर ने टीएल बैठक में दिए निर्देश। जिले में 10 लाख पौधे लगाने का भी रखा गया लक्ष्य। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के बेटे बाबा से ईओडब्ल्यू की मैराथन पूछताछ। फरारी के ठिकानों और राजीव भवन में पैसा मंगवाने के गंभीर आरोप लगे। नकटी जलाशय विवाद पर आम आदमी पार्टी का आज से प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान। सभी 90 विधायकों के निवास पर पहुंचकर विरोध स्वरूप मांगेगी लिखित सहमति। सिम्स अस्पताल की अव्यवस्था पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में एआई जनरेटेड शपथ पत्र देखकर भड़के चीफ जस्टिस। सिम्स मैनेजमेंट को लताड़ते हुए कहा, आंदोलन को गुमराह ना करें। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नवा रायपुर में बताया कि प्रदेश में पात्र हितग्राहियों के लिए आवास निर्माण कार्य तेजी से जारी है। अब तक लगभग 11 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 47,000 गरीब परिवारों को मकान दिए गए हैं, जबकि पीएम जनमन योजना में 32,000 आवासों की चाबी हितग्राहियों को सौंपी जा चुकी है। साथ ही 5 से 7,000 आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी आवास उपलब्ध कराए गए हैं। हाल ही में अमित शाह से हुई मुलाकात में यह तय हुआ कि सभी शेष पात्र हितग्राहियों का ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे होगा। तो वही सत्यापन के बाद अंतिम सूची बनेगी और कोई भी पात्र परिवार आवास से वंचित नहीं रहेगा। ये सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य है। 2011 के सर्वे सूची के उपरांत आवास प्लस की पूरी सर्वे सूची समाप्त कर ली गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत, मानी ग्रामीण आवास न्याय योजना के अंतर्गत 47,000 वो भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। 15,000 में से लगभग 5-7 हज़ार आवास हम नक्सल समस्या में दे चुके हैं और साथ ही साथ 32,000 आवास पीएम जनमन के अंतर्गत दिया जाए, सारे आवास हो गए। इसके उपरांत नया सर्वे भी हुआ है। नए सर्वे में भी ये हुआ कि पूरे देश में सबसे पहले राज्यों में से एक हमने 24 तारीख को ही अपने सारे ही ग्राम पंचायतों में इन सूचियों पर, जिनमें पहले सूची बनी, टेक्निकल आधार पर कुछ रिजेक्शन होते हैं, शेष सूची का वाचन करके अंतिम स्वरूप उस सूची को दे दिया गया था। 2011 की पूरी सर्वे सूची 2000। एमसीबी जिले में बड़ा बाजार बरतुंगा मुख्य मार्ग को वैकल्पिक व्यवस्था के बिना बंद करने के एएससीसीएल के प्रस्ताव का तीव्र विरोध हो रहा है। बरतुंगा के रहवासी, जनप्रतिनिधि और कांग्रेस नेता इस जन विरोधी निर्णय पर एनसीईसीएल प्रबंधन के खिलाफ लामबंद हुए हैं। स्थानीय पार्षद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बताया कि इस मार्ग से प्रतिदिन करीब 3,000 लोग आवागमन करते हैं। उनकी मांग है कि पहले सुरक्षित वैकल्पिक सड़क, प्रकाश व्यवस्था और आवश्यक सुविधाएं मिले, तभी मौजूदा सड़क बंद हो। पूर्व महापौर के डोमरू रेड्डी ने इसे तुगल की फरमान करार दिया, जो हजारों नागरिकों को संकट में डालेगा। स्थानीय निवासी रमेश कुमार ने वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में इस सड़क बंद होने पर भारी परेशानी और दुर्घटनाओं की आशंका जताई है, जबकि क्षेत्रवासियों ने पहले नई सड़क बनने तक व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी। मामला देखिए ये है कि हम लोगों के लिए बड़ा बाजार और बरतुंगा के मध्य मुख्य मार्ग, जो हम लोगों का यहाँ से निकासी का मार्ग था, उसको एसीसीएल प्रबंधन के द्वारा 2 दिन पहले यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे कि नोटिस बोर्ड चस्पा कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि यह रोड आने जाने के योग्य नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा कुछ था तो एसीसीएल प्रबंधन 2 साल कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ था क्या? अगर एसीसीएल प्रबंधन इसकी प्लानिंग अगर पहले से थी कि इस जगह में खनन का कार्य करना होगा, तो पहले वो अपना हम लोगों को बरतुंगा वासियों को सीधा सिंपल एक ही मांग है
कि हमको पहले वो रोड बना के दे, क्योंकि पूर्व में भी विस्थापन तो यहाँ पर मंदिर का और बैंक का जो भी यहाँ पर संस्थानें थी उसका विस्थापन किया गया, और विस्थापन में ACCL प्रबंधन के द्वारा यहाँ के लोगों को आश्वस्त किया गया था कि यहाँ का जो तालाब टूट रहा है उस तालाब को बनाएंगे, ग्राउंड टूट रहा है ग्राउंड को बना के देंगे, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का चीज़ उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, और अब ये रोड को भी बंद कर देना चाह रहे हैं, जिससे हम लोगों को काफ़ी आने जाने में परेशानी होगी। देखिए, ACCL बिल्कुल तुगलकी फरमान जारी करके इस तरह के डिसीजंस ले रहा है। कोई डर भय नहीं है नियम कानूनों का। ना तो इन लोगों ने, ये 2 वार्ड का नगर निगम है, यहाँ 2 पार्षद हैं निर्वाचित हैं, और यहाँ लोग रहते हैं। DAB जैसा एक बड़ा संस्था यहाँ काम कर रहा है, बावजूद उसके ACCL का इस तरह से व्यवस्था को परिवर्तित करने का फैसला लेना उनके तानाशाही और मनमानी रवैये का परिणाम है। और उसका दुष्परिणाम ये है कि आज पूरे लोग ACCL के विरोध में हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे। जो एक सुलभ रास्ता है, उस सुलभ रास्ते को बंद करके ये घुमावदार जंगली रास्ते को इन लोग अपनाना चाहते हैं। ये शहर के लिए हितकर नहीं है, लोगों को दिक्कत होगा। रात के समय लोग बरतुंगा से निकलकर जा नहीं पाएंगे। मामला जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ नगर पंचायत में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिला कलेक्टर के सख्त आदेशों को बताकर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और निर्माण धड़ल्ले से जारी है। बाहर से आए रसूखदार लोग बिना ही किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC के मकान बना रहे हैं। नवागढ़ प्रभारी नरेंद्र पांडे ने भी स्वीकार किया है कि निर्माणों के लिए नगर पंचायत से कोई NOC नहीं ली गई है। तो वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानी कि CMO ने सारा काम एक बाबू को सौंप दिया है और कार्रवाई से बच रहे हैं। वार्ड 15 के ग्रीन कार्डधारी पीड़ित परिवार इससे परेशान है। अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन क्या ठोस कार्रवाई करता है। समस्या घर के छत को लेकर है और दीवार को लेकर है, और मेरे को एक तो प्लास्टर भी करने नहीं दिए और दीवार को सटा के उठाए हैं, जिस वजह से सीट बहुत है। और तार को डायरेक्ट लगाए थे तो उसमें हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, इस वजह से मेरे घर का वायर भी जल गया है पूरा। और तहसीलदार CMO को नोटिस दिए हैं, अभी आवेदन दिए हैं, अभी तक नोटिस वगैरह तो नहीं दिए हैं। तो जांच करने आएंगे बोले थे, मंगलवार को आएंगे बोले CMO, और तहसीलदार तो बोल रहे कि CMO से अभी कोई आदेश नहीं आया है, और जैसे ही आदेश आएगा तो जांच करने आएंगे बोले। तो फिर हम लोग CMO के पास गए तो CMO बोले थे कि मंगलवार को आएंगे करके, और कल हम लोग दिन भर थे घर में और जाकर फिर पता किया CMO ऑफिस में, तो वहाँ पे पता चला कि वो लोग जांजगीर चले गए हैं, पांडे सर। और तो आप लोग को टाइम पे टाइम दे रहे हैं लेकिन जांच नहीं आए। आज बोले हैं 11:30 बजे आएंगे करके फोन पे बोले हैं, और आज भी अभी तक नहीं आए हैं। जनता कांग्रेस जे ने जनता कांग्रेस जे 2.0 अभियान का शंखनाद किया है। पार्टी अध्यक्ष अमित जोगी ने घोषणा की कि वे प्रदेश में नशा, बेरोजगारी और न्याय के मुद्दों पर जन आंदोलन चलाएंगे। उन्होंने राज्य सरकार पर युवाओं को नशे की ओर धकेलने का आरोप लगाया और बेटी बचाओ के बजाय बेटा बचाओ अभियान की आवश्यकता पर जोर दिया। पार्टी अब नए स्वरूप में जनता के बीच जाएगी। अजीत जोगी यूथ मोर्चा का नाम बदलकर जनता कांग्रेस युवा मोर्चा कर दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी ईश्वर उपाध्यक्ष संभालेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए 70 रुपए के शुल्क पर सदस्यता अभियान भी शुरू किया जाएगा। तो वहीं अमित जोगी ने नकटी अतिक्रमण मामले में अधिवक्ता के तौर पर प्रभावितों की कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। तो वहीं पार्टी का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार दिलाना और समाज को नशा मुक्त बनाना है। हुआ है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो बी पार्टी का ही तय हमको आज इस स्थिति पे लेके आया है। लोगों को ये लगा कि हम बीजेपी पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, और इसीलिए पिछले 1 साल से मेरी मां ने और मैंने पत्र लिख के दिया है कि हम निशर्त कांग्रेस पार्टी के साथ मर्जर चाह रहे हैं। अब 1 साल हो गया, 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। ऐसे में अब हम लोग क्या करेंगे? अभी भी आप कांग्रेस का सहारा ढूंढ रहे हैं? कांग्रेस का मैं सहारा नहीं, मैं कांग्रेस का सहारा बनना चाहता हूं। आज मुझको लगता है, और केवल मुझको नहीं, देश में जितना एक बहुत बड़ा
तबका है उसको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनौती का अगर सामना करना है तो हम सबको एक होकर करना पड़ेगा, नहीं तो जो बंगाल में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, वो हमारे प्रदेश में भी वैसा हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। इसीलिए हमने ये अपनी तरफ से पेशकश करी थी कि हम निशर्त, कोई पद नहीं चाहिए था हमें, हम चाह रहे थे कि हम लोग सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है, जो आज छत्तीसगढ़ में पहली बार धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आज। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।